नमस्कार मित्रों। देश में चुनाव की बयार है, निर्वाचन आयोग और नेताओं की पुकार है। हे मतदाता, बूथ पे आओ, मतदान करके हमारे लोकतंत्र और हमें जिताओ। मगर ये तो हमें देखना है कि हमारा इसमें फ़ायदा किस में है। हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं। अभी 19 अप्रैल को चुनाव था, बुधवार को रामनवमी की छुट्टी थी। हमने सिर्फ एक छुट्टी ली और उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, इतवार 5 दिन हमने ऐश किया, बाहर गए थे घूमने। अगर मान लिया नहीं भी गए तो कौन आदमी इतनी गर्मी में अपने एसी कूलर में से निकल के जाएगा इतनी लंबी लाइन में। हमें क्या फ़ायदा, इतना धक्के खाने की ज़रूरत क्या है। और एक हमारे वोट से फ़र्क क्या पड़ता है। ऐसे ऐसे जेंटलमैन हैं जो सुबह शाम कुत्ते घुमाने तो जाते हैं मगर वोट डालने नहीं जाते हैं। ये जो आज की आधुनिक प्रगतिशील पढ़ी लिखी कमाने वाली जो प्रोफेशनल क्लास जो हमारे यूथ हैं, ये 8-8 घंटे सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं और उसमें पॉलिटिकल डिस्कशन भी करते रहते हैं मगर वोट डालने नहीं जाते। तो हम इस मतदान प्रतिशत को बढ़ा कैसे सकते हैं। उसमें कोई भी आदमी अधिकतर रिवार्ड और पनिशमेंट से ही हम किन्हीं चीज़ों को इन्फोर्स कर सकते हैं। तो पनिशमेंट तो कर नहीं सकते, जनता जनार्दन है, हरा देगी। हमें ऐसे जिम्मेदार नागरिक जो कि वोट कास्ट करते हैं और ऐसे जो वोट कास्ट नहीं करते हैं, अगर जो हमारे मतदाता हैं इनको हम कुछ किसी तरह का प्रोत्साहन दें, और प्रोत्साहन बिल्कुल जस्टिफाइड है कि जिसने भी हमारा लोकतंत्र का आधार क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया में जो भी भाग ले रहा है, कम से कम विधानसभा लोकसभा की प्रक्रिया में जो भाग ले रहा है, उसे हम किसी तरह का प्रोत्साहन दें। जैसे अगर सजेशन के लिए बात करें तो जो भी लोग निर्वाचन प्रक्रिया में काम करते हैं कर्मचारी, उनको निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र मिलता है जिससे कि वो वहाँ पे अपने बूथ पे मतदान कर सकें। ऐसे ही जब वोट डालने के लिए सामान्य मतदाता बूथ में प्रवेश करता है तो वो एक मतदाता पर्ची उसके पास होती है, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप। वो इसको और ओरिजिनल आईडी के साथ उसकी आईडी को इंश्योर करता है। उसके बाद वो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजता है जिससे कि वो उसकी आईडी के नंबर, उसका साइन और उसके इंडेक्स फिंगर पे उसको स्याही लगा के वो तीसरे मतदान अधिकारी के पास भेजता है, जो कि तृतीय मतदान अधिकारी ईवीएम से उसको बैलेट इशू करता है और वो मतदान करता है। तो ये जो खाली स्याही लगाने से तो आप उसको किसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर नहीं सकते हैं। आप अगर जैसे हम डाक खाने में जाते हैं लेटर डालने के लिए, तो एक इंडिया पोस्ट का ये जो आपका बारकोड स्टिकर जो होता है वो हमारे एनवेलप पे चिपका देता है और उसको ट्रेस किया जाता है, इसी के थ्रू उसकी ट्रैकिंग की जाती है। अगर हम वैसा ही बारकोड इसके मतदान पर्ची जो है वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पे अगर लगा दें और इस पे जो नंबर्स हैं इसको हम अपने आधार पोर्टल पे अपडेट कर दें, या जिसको नहीं आता बीएलओ की मदद से उसको उसके ऊपर एंट्री करा दें और उसको जागरूक मतदाता का एक तरह का सर्टिफिकेट इशू हो जाए, जिससे कि सभी नागरिक सेवाएं हैं, उसका क्रेडिट स्कोर है, उसकी डिफरेंट जो पब्लिक स्कीम्स हैं उसमें उसके 2 नंबर ही हों, जिससे कि जिसने वोट दिया है वो उसको ये ऑलरेडी वो मार्क्स मिल जाएं और जिसने नहीं दिया है उसको इस चीज़ से डिस्करेज किया। जैसे कि हम लोग एनएसएस या एनसीसी करते हैं तो सभी जो नौकरी की जो प्रोसेस है उसमें 5 नंबर का एडिशनल एडवांटेज उनको देते हैं। यानी जो एनसीसी या राष्ट्रीय सेवा योजना में जो लोग करते हैं उनको ये लाभ देते हैं। तो जो नागरिक जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले रहा है और हमारे लोकतंत्र को बढ़ा रहा है आगे, उसको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो अगर हम इस सुझाव को इस प्रक्रिया को हम लागू करते हैं तो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। आप सभी से निवेदन है कि इस सुझाव को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और निर्वाचन आयोग तक पहुंचाएं। और तो अगर इसको लागू किया जाए तो निश्चित रूप से इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।